जानते हैं। दरअसल हमीरपुर अब आपको लिए चलते हैं, यहां भी शराब पर ओवर रेटिंग वाला खेल अपने पूरे शबाब पर है और जमकर ओवर रेटिंग की जा रही है। लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला है। ओवर रेटिंग का यही हाल हमीरपुर का भी है। यहां भी ओवर रेटिंग फुल फॉर्म में बैटिंग कर रही है। ठेकेदार और दुकानदार जबरदस्त तरीके से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी इस बात से बेखबर हैं। अंग्रेजी हो या फिर देसी शराब की दुकान, सभी दुकानों में प्रिंट रेट से 10 से 20 रुपए और अधिक दर पर बेची जा रही है। वहीं शराब की मिल रही शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक जिले के अधिकारी भ्रष्ट कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेंगे तब तक लूट का ये काला खेल जारी रहेगा। हमीरपुर जिले के शराब के शौकीनों को इसका सामना करना ही पड़ेगा। हमने इसकी जब पड़ताल की तो हकीकत सुनाई बातों के बिल्कुल मिलती जुलती नजर आई। ओवर रेटिंग का पूरा पर्दाफाश हो गया। समय रात के 10 बजे। शराब की दुकानों पर जाकर जब सेल्समैन को आवाज लगाई गई तो अंदर से ही आवाज आई, कौन सा ब्रांड चाहिए? भैया कितने का दिया? 60 चाहिए। सफेद दे दो। सफेद लेंगे। सफेद भैया कितने का आता है? रेट चला तो सफेद 60 उनका देंगे। अब कितने भैया? भैया 60 के। ब्रांड का नाम बताते ही दुकानदार ने प्रिंट रेट से ज्यादा की डिमांड कर दी। मतलब साफ है, ओवर रेटिंग जारी है। और हमारा सवाल, ओवर रेटिंग के पीछे आबकारी विभाग चुप है, मौन क्यों है? जिम्मेदार अधिकारी आखिर चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये हमीरपुर की तस्वीर आपने देखी। यहां भी ठेके का हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरे जिलों में है। यहां भी मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। जितना प्रिंट रेट है, जितना दिल किया उससे ज्यादा ले लिया, चाहे 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 हो या फिर 100 हो, वक्त के हिसाब से पैसे तय हो जाते हैं। ग्राहक के हिसाब से पैसों की डिमांड कर दी जाती है। आपको लेना है तो ज्यादा पैसे दीजिए, वरना आप जा सकते हैं। इस तरह के फरमान इन ठेकों पे सुनाई देने को मिलते हैं। और अभिषेक हमारे संवाददाता हैं, उनसे ज्यादा जानकारी इस पे लेते हैं। अभिषेक, हमीरपुर का हाल भी वही, यहां भी मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं ठेकों पे। आखिर आबकारी विभाग यहां पे क्या कर रहा है? अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज शायद अभी उन तक नहीं पा रही। लेकिन निशांत, आप ये बताएं कि देखिए, हम तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं और तस्वीर का मतलब एक है, तस्वीर का संदेश एक है, तस्वीर का मायने एक है। बस जगह अलग है, शहर अलग है और ठेका अलग है। मनमर्जी की जा रही है, पैसे प्रिंट रेट से ज्यादा लिए जा रहे हैं। आखिर इस पे रोक कैसे लगेगी? जिनकी जिम्मेदारी है वो तो फोन नहीं उठा रहे। राजेश, सबसे बड़ी बात है कि जो जिले में जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जाती है, जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो रोक लगाने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर कैसे रोक लगेगी? और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि इन लोगों की वजह से इन शराब माफियाओं को, इन शराब ठेकेदारों को संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से लगातार ओवर रेटिंग जिलों में चल रही है। हालांकि अब तक जो हमने तस्वीरें दिखाई है, हर उन जिलों में कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग देखने को मिली है, शराब पर कालाबाजारी देखने को मिली है और पूरी तरीके से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं फेलियर दिखा है। लेकिन लगातार सवाल यही उठा रहा न्यूज़ इंडिया कि कब ऐसे लोगों पर, कब ऐसे शराब ठेकेदारों पर रोक लगेगी, कब कार्रवाई होगी और कब इन ओवर रेटिंग पर रोक लगेगी। कहीं ना कहीं जो सरकार को जो चूना लगाया जा रहा है, जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसको कब पालन किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कार्रवाई होगी कब और जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे? अभिषेक, हमीरपुर का हाल भी यही, चाहे सहारनपुर हो, फतेहपुर हो, यहां पर भी ठेका खुलने से पहले आपको शराब मिल जाएगी, बंद होने के बाद मिल जाएगी। ओवर रेटिंग का काला कारोबार यहां भी जारी है। प्रशासन क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर कई अरसों से और हर साल लगभग यही न्यूज़ 1 इंडिया पे मशक अली के तहत यहाँ पर कार्यक्रम चलता है, जिसको लेकर के ओवर रेटिंग की और जो शराब की दुकानें वो खुलने से पहले और रात में बंद होने के बावजूद भी, उसके बाद भी यहाँ जो सेल्समैन है उनका लेकिन जो सेल्समैन होती है वो शराब बेचते हुए दिखाई देते हैं, वो कैमरे पे कैद होते हैं। लेकिन उस पर जो है कार्रवाई करने वाला अभी भी कोई जो प्रशासनिक अमला है वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने कई बार बात करने की कोशिश की और वो अपने कैमरे से बचते हुए दिखाई देते हैं यहाँ के जो ऑफिसर।
जी बिल्कुल, और इसी तरह के जो हालात हैं वो दूसरे जिलों में भी हैं। बहुत शुक्रिया। तो चाहे हमीरपुर हो या फिर कोई दूसरा